श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं कि सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णिमा व संक्रांति के दिन शाम के समय स्नान से निवृत्त होकर करनी चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा भाव से श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण कर रहा हूँ। पुण्य पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें और धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें और स्तुति करें कि हे भगवान, मैं श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सामग्री आपको अर्पित कर रहा हूँ। बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया अपने भक्तों द्वारा की गई आराधना स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करें। पूजा सामग्री: केले के खम्भे, 5 बल्ब, कलश, पंचामृत, चावल, कपूर, धूप, पुष्प से बनी माला, श्रीफल, नारियल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नवेद, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञवीत, वस्त्र, गुलाब के फूल, घी, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, गंगा जल, शहद, शक्कर, केसर और बंधनवार। आइए सुनते हैं कि प्रथम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास जी ने कहा कि एक समय की बात है कि नेमी शरण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुरोहिता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका कैसे उद्धार होगा। हे मुनिवर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति कर सके और उसे मनोवांछित फल भी मिले। ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के पूज्य, आप सभी के मानव जात के हित की बात पूछिए। अंत आप सबके अनुरोध पर मैं इस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा जिसे नारद जी ने एक समय श्री सत्यनारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूँगा, अंत ध्यान से सुनिए। मुनिनाथ सुनो ये सत्य कथा, सब काल होए मह सुखदाई। भगता पे हरे और मनोरथ पूरी करे, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई। महावत महातप है इसमें अपना, कल में फल और जनाई। किसी समय योगी राज नारद ने दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोगों को भ्रमण करते हुए मृतलोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योगिनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि ये कौन सा यंत्र है, करने से निश्चय रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु धाम पहुँचे। पहला अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुनते हैं दूसरा अध्याय। विष्णु लोक में नारद जी पीतवड़ और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्बल शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी से आपको पाने में असमर्थ हूँ। आपका यदि मध्य अंत कोई नहीं जान सकता है। आप निगुण स्वरूप सृष्टि के कारक, भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? सो निसंकोच कहिए।
तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृतलोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त ही हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से प्रत्यंत में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक से दुर्बल एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान यह व्रत विधि विधान से पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूर्व समय में किस किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो, मुझे यह सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों का दुखों को शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला अमोघ अस्त्र है। अब भक्त और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से पूर्ण नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, गेहूं का आटा सबाया लें और गेहूं अथवा साठी का भी चूड़ ले सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पित करें। बंद बंदाओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य भजन आदि का आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कल काल में, कलयुग में, मृत लोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय में कम धन महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। श्री सूत जी बोले, हे नारद, उन्होंने पहले इसके समय इस व्रत को किसने किया था? अब मैं इतिहास कहता हूँ, कृपया कर ध्यान से सुनिए। सुंदर काशी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर और आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों विचरते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी क्या व्यवस्था सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर विचरता रहता हूँ। हे भगवान, आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो सो कृपया पूर्वक मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फलों को देने वाले हैं, अंत तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर हुए निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। परंतु उस रात्रि में उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठाओ श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने के लिए निश्चय कर भिक्षा मांगने निकल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन किया। सब सामान खरीद कर घर लाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से प्रत्येक मास वह व्रत रखने लगा।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत से जो मनुष्य शास्त्रीय विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे ब्राह्मण, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में श्री सुनने की ये तीव्र इच्छा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा मैं सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय एक ब्राह्मण धन से ऐश्वर्य से अनुसार बंद बंदाओं सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला आया। वहां आकर उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किस चीज का पूजन कर रहे हैं? इस व्रत का करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बतलाइए, मेरी सुनने की तीव्र इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य सब सुख समृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा मैं उससे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक से करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते उस नगर में गया। उस दिन उसे उस लकड़ियों के दाम पहले से चौगने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर से दूध, घी, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान ला श्री सत्यनारायण जी के व्रत हित लेकर अपने घर आया। उसने अपने बंद बंदाओं को बुलाकर विधि विधान से साथ भगवान का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त संसार में समस्त सुख को भोगकर अंत में वो वैकुंठ धाम चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थान में जाकर गरीबों को धन देकर और उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ बंधु साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ठहर कर राजा के पास गया। राजा को व्रत कर देख विनयशील वाणी से बोला, भक्त युक्त चित्त से आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की तीव्र इच्छा है, कृपया कर मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए। महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंद बंधाओं के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान सत्यशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्त युक्त वचनों को सुनकर उस साधु नाग वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान बतलाइए। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने के वाले उस व्रत का संपूर्ण वेदांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा।
ऐसे ऐसे एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर संसार धर्म में निवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत का करने का संकल्प किया था, आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर साधु वैश्य वहां से व्यापार करने दूसरे नगर चला गया। कलावती विद्य गृह में वृद्ध प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो दूत को बुलाकर दूत से कहा, हमारी पुत्री हेतु कोई सुंदर वर तलाश कर लाओ। उसकी आज्ञा अनुसार सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री के लिए एक संयोग सुशील वाणी पुत्र खोज कर ले आया। उस सुशोग्य वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त मुद्रा से अपनी पुत्री का विवाह उस बारीक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासागरपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेत राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। राजा के सैनिक को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उसी नाव में चुपचाप रख दिया जहां भी दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिक ने उस वैश्य के पास जाकर धन को देखा हुआ तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजा, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डाल दिया। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती वह पुत्री कलावती के घर अत्यंत दुखी थी हुई। उनके घर से रखा धन चोर चुरा ले गए और शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है सो कहे। कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसीलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार में बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के इस व्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्राति छोड़ दो। उनका धन जो तुमने लिया ग्रहण किया वह सारा लौटा देना, अन्यथा तेरे राज्य और तेरे पुत्र को मैं नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब
प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु की सभा में सबको स्वप्न कह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बाड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनको सत्कार करते हुए कहा, हे महामुनि, तुम्हें दुर्भाग्यवश से ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ। अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था दुगना देकर आदर सहित उन दोनों को विदा किया। दोनों वैश्य से अपने घर चले गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य में मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बाड़ी हंसता हुआ बोले, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्ते भरे हैं। बेल तथा कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य की नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा हुआ तथा नाव में तो बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक न करो, यह दंडी महाराज का श्राप है। अंत उसकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जमाई के वचन सुनकर वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरे साप से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं। तब मैं तो भला अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले की समान मेरी नौका में धन दान से भरपूर कर दो। उसके भक्त युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव में धन से भरपूर है। फिर वे भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया। आपके पति दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उनकी कन्या कलावती उस समय भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूरे अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने जाते हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माँ के जाते ही पुत्र कलावती पूजन व प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन करने के लिए गए। प्रसाद भी की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने पति जमाई पुत्री की यह दशा देख साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कीजिए। उनके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी, हे वैश्य, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद छोड़कर आई थी, अंत इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंद बंदाओं से भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक को सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक चले गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने बोले, आगे का, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो।
पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान श्री सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं के मार कर बड़े वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा ने अहंकार बस वहां नहीं गया और ना ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर जब वह अपने नगर गया, वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर आया जो ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन प्रसाद खाया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। मरने पर स्वर्ग लोक गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, उस श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंद से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नाम बुद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम ने महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम वैस ने धर्मात्मा व सत्य प्रजा का मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चिरवाकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंजध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुण नाम का निषाद राजा हुआ। उसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। सुनते हैं आरती। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं आरती, क्योंकि आरती के बिना कथा अधूरी होती है। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरड़ा होम। जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छबराजे, नारद करते निरंजन घंटा दिज बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट कल प्रकट भये कल कारण जी को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण वन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद चूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैसे मनोरथ पायो सदत दीनी, सो फल भोग प्रभु जी फिर ये स्थिति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्त के कारण छिन छिन रूप धरो, सदा धारण कीनी सो तिनके काज चयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सबायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सती देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरड़ा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा सुनने वाले व कथा पढ़ने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।